सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। वो एनडीए के साथ जा रहे हैं और इसका विधिवत ऐलान भी ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजभर जी, किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया और क्या क्या तय हुआ है? देखिए, जो आप लोगों के यहाँ भी सस्पेंस बना हुआ था, बार बार सवाल आप लोग भी करते थे, हम भी बार बार आप लोगों को इधर उधर बताते रहते थे। हमारे भी दिमाग में बात आई कि अब हम लोगों को एक दिशा तय कर लेनी चाहिए। तो जब इधर हमने देखा कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, ये लोग एक नहीं हो सकते, तो फिर दिल्ली हमने बात की। और हालांकि पहले से जो सवाल आप लोग करते थे कि माननीय दयाशंकर सिंह जी से, कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी से, तो कभी माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी से, तो कभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते रहते थे। तो बातचीत इन लोगों से भी होती रहती थी, ये लोग भी मैसेज दिल्ली देते रहते थे। तो दिल्ली से जब गए 14 तारीख को, तो घंटों बातचीत हुई प्रदेश की हालत पे, क्या क्या सिचुएशन। किसकी तरफ से हुई, आपकी तरफ से कि उधर से? नहीं, उधर से। प्रधानमंत्री जी के तरफ से निर्देश हुआ तो बुलाया गया, और बुला करके तो तय हुआ कि एनडीए में पहले इनको शामिल करिए। और प्रधानमंत्री जी बाहर गए हुए थे, तो ये तो तय हो गया कि आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अब किन शर्तों को लेकर के क्या बातचीत आगे की है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है, इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट हुई, इस पर कुछ तय हुआ है? नहीं, देखिए, जैसा कि ट्वीट आपने माननीय अमित शाह जी का देखा, तो हम तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एनडीए में शामिल किया। और देश के गृह मंत्री जी ने जो ट्वीट किया, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मिलेगी, और हम लोग गरीब वंचितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मिलकर के साथ लड़ेंगे। 2017 में जो आप योगी सरकार में शामिल थे, पिछड़ा कल्याण मंत्री भी थे आप, तो उस वक्त भी कुछ विषयों को लेकर के आपने पार्टी छोड़ दी थी, मंत्री पद छोड़ दिया था। फिर आप 22 के इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गए, अब फिर जब 24 के इलेक्शन होना है तो फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो इतनी जल्दी जो हृदय परिवर्तन हो रहा है आपका, इसकी क्या खास वजह है? अच्छा, समाजवादी पार्टी जल्दी नहीं परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस के साथ विधानसभा, लोकसभा में बसपा के साथ, फिर विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर के साथ। ये चीज़ आपने समाजवादी पार्टी सीखी? भाई, वो कर रहे हैं तो सीखना पड़ेगा ना। भाई, क्यों कर रहे हैं वो? तो हमारा मकसद देखिए एक है कि जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको हिस्सेदारी मिले। जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में 19 साल में जिनको हिस्सा नहीं मिला, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे राशन कार्ड बनाने में अनियमितता हो, गरीब को यही सब है ना, थाने पर उसकी सुनवाई हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम बराबर लड़ते रहे। मेरा सवाल भी यही है कि आप इन चीज़ों को लेकर लगातार लड़ रहे थे। बीजेपी के साथ आए तो यही आश्वासन था कि हम इन सारी दिक्कतों को दूर करेंगे, फिर सपा के साथ भी आपने यही बात कही, और अब फिर भाजपा के साथ में। तो अब की एश्योरिटी क्या है कि ये सारे मुद्दे हल होंगे? और ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि हम पीडीए बना रहे हैं जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को रखा जाएगा, और वो भी यही बातें कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आपकी और लड़ाई तो उनकी मिलती जुलती है ना? कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, आप बताइए। अगर वो पीडीए की बात करते हैं तो दारा चौहान की का है, ओम प्रकाश राजभर का है, संजय निषाद का है, अनुप्रिया पटेल का है। ये तो पिछड़े में है ना, तो उनके संग में बा के खाली अखिलेश जी है ना अकेले ना। पी खत्म हो गया, डी पर आ जाइए। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? लाखों लोगों की नौकरी गई, छोड़ दिया लोगों ने, वो डी गया। अब आइए ये अल्पसंख्यक, 18% वोट देगा मुसलमान अल्पसंख्यक, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। एक को भारत बनाए, सिपाही की भर्ती होगी तो जो रहा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख, सैयद पठान, ये नहीं याद नहीं आई, कहीं को देगा साथ? अब वो भी जा रहा है कांग्रेस में, कहीं बसपा में, कहीं भाजपा में। अब वो भी समझ रहा है कि हमारा खाली शोषण हो रहा है। तो पीडीए जो वो नारा दे रहे हैं वो 100% आप देखिएगा 24 के चुनाव में फ्लॉप होगा उनका नारा।
आप भी तो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, और एक हफ्ते में आपका मायावती से मोदी पहुंच गए आप। इसकी क्या वजह है? माँ से मायावती है, माँ से मोदी। जब ये लोग एक नहीं हो रहे हैं, अखिलेश जी भाग भाग के तमिलनाडु खाली जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, और यहीं यूपी में बगलें जो है बैठी हैं मायावती जी, मिल ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तमिलनाडु जा रहे हैं तो कहें कि कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ रहे हैं तो कहें मायावती की ज़रूरत नहीं है, ओम प्रकाश की ज़रूरतें नहीं है, तो उठवा के दी उन्हें। क्या लगता है इतने दिन आप साथ रहे हो, उनको किसकी ज़रूरत है? उनको अकेले ज़रूरत है। हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि अगर नवासा कोनो गांव में पाई गईलन तो पूरा गाँव के नहीं रहने देते हैं, तो वैसा ही अखिलेश जी बेचारे विरासत में पाई गए राजनीति, तो जो तो कि हम कोई के रह ही न दे। न ओम प्रकाश राजभर रही हैं, न संजय निषाद रही हैं, न केशव मौर्य रही हैं, न धारा चौहान रही हैं, खाली हम ही रहब। तो नहीं ना पता है कि ये सब जब जोर लगाते हैं, अरे हम लोग वो बिरादरी कही, निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान, हिल दई पानी तो साला नीचे से जानवर ऊपर दिखाए लगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं 80 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी नजर आएगी। खाता न खुली भाई, हम जिला गिनवाई, बता दें कौन जिला जीती है, जिला हम गिनवाई। हम शुरू करते हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली। बताओ कहाँ जीती हैं? एक को बता दें जिला। पूर्वांचल से निकल करके पश्चिम की ओर चलते हैं, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया। क्या स्थिति है आरएलडी की, और जयंत चौधरी को लेकर क्या आगे कुछ कवायद चल रही है? समय का इंतजार करिए। समय का इंतजार करिए, अकेले रह जाएंगे बेचारे। आप उनके करीबी साथी दारा सिंह चौहान को तोड़ ले गए हैं। बताया ऐसा जाता है कि आप ही लेकर के दिल्ली गए थे, और ये सारा कुछ जो उन्होंने किया, इस्तीफा दिया है या आगे की बातचीत हुई है भाजपा में शामिल होने की, ये सब आपका किया धरा है? हमने आपको बताया था कि स्क्रीन पर आएगा, देखते जाइए, सब खेल आएगा, सब लोग अपना अपना भविष्य देख रहे हैं ना, तो सब लोग अपने अपने दाव में लगे हैं। जैसे अखिलेश अपने दाव में है तो वो सब लोग अपने दाव लगा होता। अंतिम सवाल है कि ये भी बात सामने आ रही है कि आपको योगी मंत्रिमंडल में बहुत जल्द शामिल किया जाएगा। क्या पद मिलने वाला है? कैबिनेट मंत्री की तो बात आम हो गई है, पोर्टफोलियो क्या रह सकता है? 18 के बाद बताएंगे, बुलाएंगे यहीं, पोर्टफोलियो 18 के बाद बताएंगे, सब कुछ बताएंगे बारी बारी। तो आज बता दी? नहीं, आज कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलते हम। अभी उस पर कोई बात नहीं, ना कोई चर्चा है। अब वो टाइम आएगा तो आपको बुलाएंगे, सामान्य यहीं बुला करके बताएंगे कि आज ये होने जा रहा है। 3 मंत्री पिछली बार आमंत्रित रहेंगे। 22 के चुनाव के पहले 3 मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, एक दिन करके हैट्रिक बनाई गई थी। कहा गया था एक मंत्री टूट करके जा रहा है। तो अब क्या स्थिति है? क्या उसी क्रम में वापसी होगी? दारा सिंह चौहान तो आ गए। धैर्य रखिए, जैसे इतना दिन सुभाषपा के लिए धैर्य रखे, उसमें और धैर्य रखिए। बहुत धैर्य न रखाइए, कुछ तो खोल दीजिए। अब जल्दी होगा। कहाँ रायता फैलाने जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी तो 18 को तैयारी कर रहे हैं, कुछ माल पानी लाई, टिकट विकट का, दिल्ली जाएगा। ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, और ये दावा है कि 18 तारीख अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होगी, और उसके बाद कई सारी जो सवाल हैं, कई सारी चीज़ें क्या तय हुई हैं, उन सब का खुलासा करेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।